दोस्तों, आज आइए जीके पढ़ते हैं। लुसेंट में जो रक्त परिसंचरण है उससे संबंधित जीके पढ़ेंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से कुछ प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। मनुष्य का जो हृदय है कितने कोष्ठों का बना होता है? तो मनुष्य का हृदय जो 4 कोष्ठों का बना होता है। कितने? 4 कोष्ठों का बना होता है। अब मनुष्य के हृदय का वज़न कितना होता है? देखिए, मनुष्य के हृदय का वज़न जो है कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय का वज़न जो है लगभग 300 ग्राम होता है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? वो हृदय है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है वो हृदय है। हृदय किस थाइली में सुरक्षित रहता है? अब देखिए ये है कि हृदय जो है किस थाइली में सुरक्षित रहता है? तो हृदय आवरण एक थाइली होती है उसी में सुरक्षित रहता है। इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, इसी में हृदय सुरक्षित रहता है। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको शिरा कहते हैं। शिरा कहते हैं। अब देखिए शिरा में कैसा रक्त बहता है? जो शिरा होता है, वेन होती है, उसमें कैसा रक्त बहता है? उसमें अशुद्ध रक्त बहता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है शिरा में जो है। अब देखिए यहाँ पे आया है कि पल्मोनरी जो शिरा होती है, इसका अपवाद है। देखिए पल्मोनरी शिरा में जो है, जो रक्त बहता है वो शुद्ध रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है जो पल्मोनरी शिरा जो होती है। और हृदय से, अब देखिए उल्टा कह रहे हैं कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको धमनी कहते हैं। धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसको धमनी कहते हैं। और धमनी में जो रक्त होता है वो शुद्ध बहता है। धमनी में जो रक्त होता है, धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? धमनी में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अब इसका अपवाद देख लीजिए, एक पल्मोनरी धमनी होती है। तो जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें जो रक्त जो होता है अशुद्ध बहता है। ये जो पल्मोनरी धमनी होती है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि पल्मोनरी धमनी में रक्त कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और जो हृदय के दाहिनी भाग में रक्त कैसा रहता है? किस प्रकार का रक्त रहता है? जो हृदय का जो दाहिना भाग है तो उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। कैसा? अशुद्ध रक्त रहता है। और हृदय के बायां भाग में कौन सा किस प्रकार का रक्त रहता है? तो शुद्ध रक्त रहता है। हृदय के जो बायां भाग है उसमें शुद्ध रक्त रहता है। किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयाघात होता है? देखिए किस धमनी में रुकावट होने पर हार्ट अटैक होता है? तो देखिए वो कोरोनरी धमनी है। कोरोनरी धमनी है। इसमें अगर किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तब हार्ट अटैक हो जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य के जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भ्रूण की अवस्था में जो है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 150 बार धड़कता है भ्रूण की अवस्था में जो हृदय जो होता है। और हृदय एक धड़कन में कितनी रक्त पंप करता है? जो हृदय जो होता है हृदय की जो एक धड़कन होती है उसमें रक्त कितना पंप करता है? तो 70 मिली रक्त पंप करता है। हृदय की धड़कन की तरंगें कहाँ से प्रारंभ होती हैं, उत्पन्न कहाँ से होती है? तो जो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, वहीं से जो हृदय की जो तरंगें हैं, उत्पन्न होती हैं। और वो किस रक्त वाहिनी पर लगे दाब को रक्तदाब कहा जाता है? किस रक्त वाहिनी पर लगे रक्तदाब को रक्तदाब कहा जाता है? तो धमनी की जो दीवार है, उस पर जो लगे दाब होता है, उस पर उसके दाब को रक्तदाब कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मनुष्य का जो रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120 से अपान 80 mmHg। देखिए इसमें Hg हो जो मार्करी है, Hg जो है क्या? एक मरकरी है और ये मिलीमीटर दाब है। और 120 क्या है? सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है। मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120 अपान
80। अब रक्तदाब किसे मापा जाता है? देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्तदाब हो किसे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन कौन-कौन है? देखिए थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है। ये हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करते हैं ये। और अम्लता या क्षारीयता, अब देखिए अम्लता एवं क्षारीयता जो होती है हृदय की गति को क्या करती है? जो अम्लता होता है वो हृदय की गति को बढ़ाती है और जो क्षारीयता होता है वो हृदय की गति को घटाती है। और रुधिर में अगर मान लीजिए रुधिर में CO2 है, CO2 है, CO2 तो क्या करती है? ये रुधिर में जो CO2 है